Good evening everyone. Myself Surendra Kumar. Today I am going to start for the class 9. Which chapter? Second chapter of NCERT, that is polynomial. I have taken two class for the polynomial, that is lecture 1 and lecture 2. This is the lecture 3 of chapter polynomial. Okay, जैसा कि मैंने दो क्लास ले चुका हूँ पॉलिनोमियल्स का, जिसमें मैंने पहला लेक्चर में मैं आप लोग का पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था और दूसरे लेक्चर में पॉलिनोमियल्स के कितने क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या टर्म्स है, उसके बारे में डिस्कस किया था। सो बिना समय वेस्ट किए आज मैं क्लास को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ आज पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 से मैंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में क्या बताया था उसको डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों को बताया था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें मोर देन 2 टर्म्स। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो से मीन्स ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो, मोर देन 2 टर्म्स हो, वो क्या होता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। पॉलिनोमियल्स में हम लोग देखे थे टर्म्स क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये कहलाता है टर्म्स। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको बोला जाता है कोफिशिएंट। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट का स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट को जो स्मॉल लेटर होता है वो वेरिएबल्स कहलाता है। मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बताया, पहला बताया मोनोमियल्स में जिसमें एक टर्म हो। दूसरा क्या बताया? बाइनोमियल्स जिसमें 2 टर्म होता है। तीसरा क्या बताया? ट्राइमोनोमियल्स जिसमें 3 टर्म आता है। ये सारे चीज मैंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया। आज मैं उसके आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के हेल्प से आप लोग को बताया था कि जो एक्सरसाइज 2.1 है सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक्सरसाइज 2.1 का सारा क्वेश्चन जो मैंने टॉपिक लेक्चर 1 लेक्चर नंबर 2 में बताया है उसके हेल्प से आप एनसीईआरटी का 2.1 बना लेना है। समझ गया? और मैं आप लोग को बताया था अगर जो टॉपिक मैंने बताया है अगर उस टॉपिक से आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा उस सब में क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिए जब आपके पास टाइम है। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोग को बताया था जो एनसीईआरटी है आपको प्राइमरी मारना है। प्राइमरी मस्ट बी योर एनसीईआरटी बुक, ओके। एंड सेकेंड वन इज आरएस अग्रवाल एंड आरडी शर्मा। मैं आप लोग को बताऊंगा करना है, आरएस अग्रवाल सॉल्व करना है, आरडी शर्मा भी सॉल्व करना है, लेकिन सारा क्वेश्चन नहीं करना है। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में आप कर चुके हैं वो क्वेश्चन आरडी शर्मा में भी पाइएगा और आरएस अग्रवाल में भी पाइएगा। तो सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है तो कम समय में आपका आरएस अग्रवाल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, आरडी शर्मा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आरडी शर्मा भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा, आरएस अग्रवाल में अगर क्वेश्चन रहेगा। तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ तो पहले एनसीईआरटी बनाना है, तो एनसीईआरटी बन चुका है तो वो क्वेश्चन आप लोग को छोड़ देना है। समझ में आ गया? सो बिना देरी का मैं क्लास आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज क्लास है I am going to start the class chapter number 2 of NCERT, that is polynomial, okay. Class class 9 chapter number 2 आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं वो सबका मैंने आपको रिकैप कर दिया। मैं
एक चीज ध्यान रखिए, जब भी मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा उससे पहले जो जो पीछे मैं पढ़ाया हूँ उसका एक बार रिकॉल कर दूंगा, ताकि आप लोग का माइंड में एक बार रिवीजन हो जाए, समझ गया। क्योंकि मैं चैप्टर जब पढ़ाऊंगा टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक रहेगा, तो टॉपिक को रिवीजन करके आपको आना है, समझ गया। रिवीजन करके आइए, उसके बाद आराम से आपको समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं है समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान से वीडियो को नहीं देख रहे हैं, आप ध्यान से समझ नहीं रहे हैं, समझ। मैं आप लोग को बताया हूँ कि नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स आपको लेक्चर खत्म होने के बाद बनाना है, समझ गए। मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय देता हूँ, तो समय को पहले फोकस, यू हैव टू फोकस टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू, ओके। देन आफ्टर यू हैव टू राइट इन कमेंट जिसमें आपको कोई दिक्कत आ रहा है, जो क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है, जो वर्ड में दिक्कत आ रहा है, जो टॉपिक में दिक्कत आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई वहाँ दूंगा, समझ में आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जो वीडियो बच्चा लोग के पास नहीं पहुँच रहा है, जो क्लास 9th में है, सीबीएसई बोर्ड में है, और वो चाहता है कि मैं पढ़ूँ वैसे टीचर से पढ़ूँ जो बेसिक से लेके जा रहा है, पूरा एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक को पढ़ा रहा है। हर टॉपिक पढ़ने के बाद कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन हिलेगा कि नहीं, सारा क्वेश्चन हिलेगा, चाहे कंपटीशन एग्जाम का हो, चाहे ओलंपियाड एग्जाम का हो, चाहे स्कूल का एग्जाम होगा, जो जो टॉपिक है वही टॉपिक कंपटीशन में भी पूछा जाता है, वही टॉपिक ओलंपियाड में पूछा जाता है, वही टॉपिक स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है। को डाउट नहीं करना है टीचर के ऊपर, टीचर को पता है क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, बस आप हमको आप मेरे अंदर समय दीजिए, मैं आपके ऊपर समय दूंगा, तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अगर आप मेरे साथ रात को मेहनत कर रहे हैं तो हम भी रात में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो वो डाउट नहीं, आपका ना ही पैसा लग रहा है ना ही कुछ लग रहा है, आपको सिर्फ देखना है। सबसे आसान काम होता है पढ़ाई, तो पढ़ाई कीजिए, समझ गए। पढ़ाई में बहुत ताकत है, पढ़ाई से दुनिया बदला जा सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सॉरी आई ओके, सॉरी वेट 1 मिनट, ओके। बिना समय वेस्ट किए आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का दूसरा नाम है रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। वो आपसे पूछ रहा है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका मतलब होता है रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। दोनों का मीनिंग सेम है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल बोल रहा है चाहे रूट ऑफ द पॉलिनोमियल बोल रहा है, दोनों का मतलब सेम होता है, समझ गए आगे। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल में ऐसा कौन सा वैल्यू हम रखें ताकि ये जीरो हो जाए, जो वैल्यू पुट करने से वेरिएबल जो मेरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए उसी को बोलते हैं हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, मैं बताना चाह रहा हूं अगर मेरे पास पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, अब वेरिएबल में मैं ऐसा कौन सा वैल्यू रखूं ताकि वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए।
सो इसको हिट एंड ट्रायल करेंगे, पहले 1 डालेंगे, -1 डालेंगे, 2 डालेंगे, ये सब हिट एंड ट्रायल करके भी हम लोग जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल मींस द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू गेट द जीरो। पोलिनोमियल्स में जो वेरिएबल है, वेरिएबल में कौन सा नंबर पुट करें ताकि मेरा पोलिनोमियल जीरो हो जाए, जो नंबर पुट करने से मेरा पोलिनोमियल जीरो हो जाए, उसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल या रूट ऑफ द पोलिनोमियल आप किताब में पाइएगा एनसीईआरटी में, चाहे आप एनसीईआरटी में पढ़े, चाहे आर डी शर्मा में पढ़े, चाहे आर एस अग्रवाल में पढ़े, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल या रूट ऑफ द पोलिनोमियल दोनों का मतलब सेम होता है। सो आप लोगों को समझ में आ गया। सो यहां पर मैं एक्स का कौन सा वैल्यू पुट करूं कि ये मेरा पोलिनोमियल जीरो हो जाए, जो वैल्यू पुट करने से मेरा पोलिनोमियल जीरो हो जाए, सब समझ लो वही है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, वही है रूट ऑफ द वेरिएबल। ओके, so we will put x, चलो हम लोग x के जगह हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, x के जगह पर 1 पुट करते हैं, पुट x in px। 1 पुट करने में क्या आएगा, 5 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 2 1 के पावर स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2, इसका वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2, 5 3 8, 8 में 4 गया 4। सो हम लोग देख सकते हैं हिट एंड ट्रायल किया कि x के जगह पर हम 1 पुट किए, तो 1 पुटने के बाद मेरा पोलिनोमियल जीरो नहीं हुआ, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि जो 4 है क्या बोलते हैं 1, इट इज द नॉट जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, जब तक मेरा पोलिनोमियल जीरो नहीं आ सकता तब तक हम नहीं बोल सकते हैं कि वो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है। अगर पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल का कौन सा वैल्यू पुट करें कि ताकि पोलिनोमियल जीरो हो जाए। मैंने यहां पर पोलिनोमियल के वेरिएबल में मैंने x के जगह पर 1 पुट किया, तो 1 पुट करने से पोलिनोमियल जीरो नहीं हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि 1 इज द नॉट जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, तो हम लोग क्या पाए, take it as a screenshot, you will write it after completing the exercise. Okay, so we get px at x is equal to 1 is 4। पोलिनोमियल्स में जो वेरिएबल x है, x की जगह पर अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। x पोलिनोमियल्स का वेरिएबल में 1 पुट करने पर 4 आ रहा है, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि जो 1 है इट इज द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, आइदर इट इज द neither it is the zeros of the polynomial nor root of the polynomial। ओके, ना ही ये जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है, ना ही रूट ऑफ द पोलिनोमियल है। ओके, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब ही होता है पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसमें कौन सा वैल्यू पुट करें कि पोलिनोमियल मेरा जीरो हो जाए। मैं आशा करता हूं कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, कोई बड़ा चीज नहीं है, आसान सा चीज है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
x in the variable, what we will put the value of x in the polynomial to get 0, that will the zeros of the polynomial or root of the polynomial. Okay. Now we will move to next topic. Okay. Now we will talk about what is the zeros of the constant polynomial. Constant polynomial का zeros क्या होता है? No. Before discussing the zeros of constant polynomial, we will talk about what is the value of x in the given example. क्या था मेरे px क्या था? px मेरा था हाफ एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. ओके. मेरा px इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. टू फाइंड zeros of the given polynomial, we will equate px with 0. Okay, so we will equate it 5x minus 2x square plus 3x minus 2 is equal to 0. जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे तो x का वैल्यू आएगा. x का highest power of the variable, highest power of what is the degree of the given polynomial is 3. डिग्री क्या होता है? मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल. ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है. व्हाट इज द हाईएस्ट पावर इन द पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल? सो हाईएस्ट पावर कितना है? 3. तो इसका 3 को सॉल्यूशन आएगा. तो 3 सॉल्यूशन में जो वैल्यू x को सेटिस्फाई कर दे वही वैल्यू हो जाएगा मेरा जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल. x का यहां पर 3 वैल्यू आएगा. मान लेते हो मुझे नहीं पता कोई वैल्यू आएगा, आप फाइंड कर सकते हैं. जब x का वैल्यू निकालिएगा 0 से इक्वेट करके इसका 3 वैल्यू आएगा. तो 3 वैल्यू में से तीनों आंसर नहीं होगा. जो वैल्यू पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे x पर वो वैल्यू पुट करेंगे ताकि पोलिनोमियल को 0 बना दे, वही मेरा आंसर होगा. वही मैं बताना चाह रहा हूं, वही रूट ऑफ द पोलिनोमियल. मैं आशा करता हूं आप लोग को यहां तक समझ में आया और आगे मैं बताने जा रहा हूं. We will move. इसका एक और एग्जांपल देखते हैं. We will see one more example, okay, to understand what is the zeros of the polynomial and what is the root of the polynomial. Both are same, okay. If question is saying to find zeros of the polynomial or root of the polynomial, the meaning of both of them is same, okay. कपड़ा कपड़ा कपड़ा
कपड़ा हम्म चलो हम लोग मानते हैं पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू है एक्स माइनस वन। तो एक्स का को एक्स एक्स पर कौन सा नंबर पुट करें कि ये मेरा पोलिनोमियल जीरो हो जाए। तो हिट एंड ट्रायल लगाते हैं पहले। अगर एक्स के जगह पर हम P1 पुट करते हैं तो 1 माइनस वन जीरो आ गया। तो हम कह सकते हैं 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, क्योंकि 1 पुट करने से मेरा गिवन पोलिनोमियल जीरो हो गया। तो हम बोल सकते हैं इट इज द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल और रूट ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, कोई डाउट नहीं है इसमें। सो वी कैन से सो x is equal to 1 is the zeros of the polynomial or root of the polynomial px. Write it down, note, take it as a screenshot. Okay. Now we will talk about the constant polynomial. Constant polynomial का zeros of the polynomial क्या होता है? तो constant polynomial का zeros of the polynomial कहें या root of the polynomial बोलें is not defined. क्यों नहीं डिफाइन होता है? चलिए एग्जांपल से समझते हैं। Suppose we have constant polynomial. Constant polynomial is 5. Px is equal to 5 or 5x to the power 0. We can write 5 as 5 into x to the power 0. Okay, both are same. Okay, x to the power 0 is equal to 1 and 5 into 1 is equal to 5. x to the power 0 का मतलब होता है 1 और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लिखे या 5 to the x to the power। तो इस कांस्टेंट पोलिनोमियल में जो मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल में ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करें कि मेरा जो है पोलिनोमियल जीरो हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहां पर x का कोई भी वैल्यू पुट करिएगा तो वो सेम चीज देगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल ही देगा, जीरो कभी नहीं देगा। इसलिए हम कह सकते हैं द रूट ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ कांस्टेंट, द रूट ऑफ द कांस्टेंट पोलिनोमियल और द जीरोस ऑफ द कांस्टेंट पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ओके, आप समझ सकते हैं। आप यहां पर x का वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, यू विल गेट 5 का अगर यहाँ 1 पुट कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, फिर अगर यहाँ 5 की जगह 2 पुट कीजिएगा तो भी हो जाएगा 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। सो द zeros of the constant polynomial, the root of the constant polynomial is not defined. Okay, so keep in mind. Okay, write it down, take it as a screenshot. We will move to the next topic.
Now we will write some important points regarding polynomials. Okay, regarding zeros of the polynomial we will discuss some important points regarding, or corresponding to the zeros of the polynomial or root of the polynomial, both of the meaning of both of them is same. Okay, so we have to keep in mind. Okay, first one is a zero polynomial of a polynomial a zero of a polynomial need not be zero, need not be zero. सही बात है, zeros of the polynomial या root of the polynomial may be it can be zero or not be zero. ओके, हम लोग नहीं बता सकते, जीरो भी हो सकता है zeros of the polynomial, मीन्स कोई पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल पर अगर जीरो पुट करने से पॉलिनोमियल मेरा जीरो हो जा रहा है, तो जीरो इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है कि नहीं, जरूर. सेकेंड पॉइंट, जीरो में भी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो में भी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो. जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल में जरूरी नहीं कि मेरा जीरो पॉलिनोमियल हो, जीरो हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है. थर्ड पॉइंट, every linear polynomial has one and only one zero. लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जिसका डिग्री वन होता है. जिस पॉलिनोमियल का डिग्री वन होता है उसी को बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल. सो बोल रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोस है, जो रूट है, उसका सिर्फ वन एंड ओनली वन ही होता है. एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, एवरी लीनियर polynomial has one and only one zero. समझ में आ गई बात कि बोल रहा है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, जितना भी लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉली मतलब जिसका डिग्री वन होता है. मीन डिग्री का मतलब क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, सो बोल रहा है कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो. सिर्फ एक और एक ही जीरो होता है, मीन्स सिर्फ एक ही जीरोस होता है. ओके, so take it as a screenshot. One more point is there. Okay,
ए पोलिनोमियल can have more than एक पोलिनोमियल का एक से ज्यादा जीरोज हो सकता है। ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल में। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल के टॉपिक में ये चारों जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पोलिनोमियल का एक से ज्यादा जीरोज हो सकता है, जरूरी नहीं एक है, एक से ज्यादा हो सकता है। ये सब प्रॉपर्टीज है किसका? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल का। सो विद द हेल्प ऑफ लेक्चर नंबर 3 means part 3 of chapter 2, that is polynomial, you are able to solve exercise 2.2 of NCERT book. Okay, so your homework is to revise the classwork what I taught you today. Your homework is to try exercise 2.2. You are able to solve all the question of NCERT chapter number 2, that is polynomial. You are able to solve. Okay, whatever topic was there in zeros of the polynomial, I discussed all the board. So zeros of the polynomial में जितना भी टॉपिक था, जितना भी प्रॉपर्टीज था, मैंने सारा डिस्कस कर दिया। और जो एक्सरसाइज 2.2 है वो उसी के जो एक्सरसाइज 2.2 है वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का टॉपिक से ही पूछा गया है, तो आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है, इच्छा की बात नहीं है, अगर इच्छा तो रहना ही चाहिए, लेकिन आपके पास टाइम है तो RS अग्रवाल उठा लीजिए, RD शर्मा भी उठा लीजिए। जो क्वेश्चन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल से पूछा गया है उसको भी बना डालिए। पहले एनसीईआरटी होना चाहिए, एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं है तो वो सब छोड़ना नहीं है, पहले एनसीईआरटी बनाइए। एनसीईआरटी बनने के बाद आप RS अग्रवाल को वो सब क्वेश्चन ट्राई कीजिए जो एनसीईआरटी में नहीं है। सॉरी 1 मिनट। जो क्वेश्चन आप पहले बना चुके हैं तो क्यों बनाएगा इसको बराबर? तो कम समय में आप RS अग्रवाल का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, RD शर्मा का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। एनसीईआरटी तो आपको बता दिया, इसको प्राइमरी मानना है। सो आज का क्लास यहीं तक रखता हूं। मैं आशा करता हूं कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया। मैं जो भी कुछ भी समझाया आप अब इसके मदद से आपको सॉल्व करना है। लेक्चर नंबर 3 की मदद से एक्सरसाइज 2.2 ऑफ एनसीईआरटी आपको सॉल्व करना है। और वीडियो को उन दोस्तों को भी पहुंचाइए, इस वीडियो को उन बच्चों को भी पहुंचाइए जो क्लास 9th में सीबीएसई में है और इस बार 9th में है, इस बार 9 पहुंचा है और वो सब चाह रहा है कि समर वेकेशन में हम सिलेबस मैथ में हल्का ज्यादा करें। स्कूल में कुछ पढ़ाई हो रहा है, ट्यूशन में कुछ और पढ़ाई हो रहा है, तो समर वेकेशन का फायदा उठाइए। अगर समर वेकेशन में अगर एक दो चैप्टर अगर आप ज्यादा पढ़ ले रहे हैं स्कूल से, तो आप स्कूल से आगे निकल जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पढ़ लीजिएगा, समर वेकेशन का फायदा उठाइए। क्या? अगर आप यहाँ पढ़िएगा ऑनलाइन क्लास में, तो जब आप स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो बहुत मजा आएगा, वहां पर आपका रिवीजन हो जाएगा स्कूल में। तो स्कूल से पहले आप एक बार हमसे पढ़ लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो बच्चा के पास ये कंटेंट नहीं पहुंच पा रहा है तो पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग तो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर नहीं रहे, मुझे तो दिख रहा है ना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। अगर आप लोग भी अगर वीडियो को शेयर कीजिएगा, उन बच्चा लोग को पहुंचेगा। अगर मेरा पढ़ाई से अगर सेटिस्फैक्शन है तो उसका दिल से ऑटोमेटिक आवाज आएगा कि हाँ सच में ये टीचर मेहनत कर रहा, ये बच्चा
ये बच्चा का प्यार खाली चाह रहा है। अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो हम तो खड़ा हैं। अगर मेरे साथ 10 बच्चा ही क्यों ना पढ़ रहा है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन एक होता है ना कि अगर स्टूडेंट टीचर के साथ खड़ा है तो टीचर भी स्टूडेंट के लिए हमेशा खड़ा रहता है। टीचर ही ऐसा आदमी है जो अपने क्या बोलते हैं, टीचर और सड़क एक जैसा होता है, जो खुद क्या बोलते हैं एक जगह खड़ा होकर दूसरों को मंजिल तक पहुंचाता है। ये चीज याद रखिएगा। सड़क अपने जगह स्थिर रहता है कि नहीं, और ये सबको सब रोड से पार होता है, गाड़ी सबको अपना मंजिल पहुंचाता है। और टीचर भी क्या करता है, जो स्टूडेंट पढ़ता है उसको सक्सेस बनाता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति बनाता है, एक समझदार व्यक्ति बनाता है, एक समाज का एक हिस्सा बनता है। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां तक हो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कीप इट अप, बी एक्टिव, बी केयरफुल। थैंक यू वेरी मच।